जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोग जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके चल रहे थे, तो आज हम लोग बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन, कुछ भी बन सकता है। ये ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आपका जो है अलग अलग आएगा कि 2 नंबर के लिए क्या होगा, 5 नंबर के लिए क्या होगा, 10 नंबर के लिए क्या होगा, ऐसा नहीं। टोटल 6 क्वेश्चन, इसी में 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर सब आपके तैयार हो जाएंगे, इतना ही पढ़ने से। ठीक बात। तो आपसे हम बात करने जा रहे हैं कि बीएसटी का ये पहला चैप्टर, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग का ये जो सीरीज चल रहा है, इसमें कैसे चलेगा, हिंदी वालों के लिए हिंदी में बताया जा रहा है और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में लिखा गया, ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों के बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, वो भी अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर ले। ठीक है, तो पहली बार जो भी चैनल पे है फटाफट सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से होता रहे और आप भी जो है अपने मार्क्स को और बेहतर ला सकें ये सारे क्वेश्चन को तैयार करके। 100% की इन्हीं में से बोर्ड का क्वेश्चन बनने वाला है, इधर उधर से और कहीं से आ ही नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाया। मोस्ट जानते हैं ना, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात नहीं है। मोस्ट यानी ये सुपरलेटिव की बात है, सबसे अच्छी की बात है, यही नहीं आने वाला है, ऐसी बात है। ठीक है, तो आप देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले, तो फटाफट बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला है डिफाइन मैनेजमेंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आपको जो है प्रबंध क्या है उसको परिभाषित करना है, और उसके साथ ही साथ आपको यह बताना है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं क्या क्या है, अच्छे तरीके से बताएंगे। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में मिलेगा। ठीक बात। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी यहां पर आपको जो है मैनेजमेंट यानी प्रबंध का जो है उद्देश्य और महत्व बताना है। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसलिए अच्छे तरीके से तैयार करेगा, और ये क्वेश्चन आपको आएगा 10 नंबर में। नेक्स्ट आता है डिफाइन द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तरों के बारे में बात करना है। प्रबंध के स्तर कौन कौन से हैं? 3 स्तर है, टॉप, मिडिल और लो, तीनों को डिटेल में जानना है, एग्जांपल के साथ अच्छे तरीके से पूरा उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो ये बात हो गया। तो यहां पर ये कितने नंबर का आएगा, तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। कभी कभी बाई चांस जब पेपर बहुत आसान होता है तो 10 में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रीफली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये लगभग हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लगभग हर साल। तो इसको एकदम बढ़िया तरीके से तैयार करिए, आएगा ही आएगा, ओपन क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऊपर का ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एकदम ओपन है, ये तो 100% आता ही आता है। तो ये आपको कितने मार्क्स का आएगा, तो ये 10 मार्क्स का आएगा। ठीक बात, आप समझ रहे हैं, इसको याद करेंगे। और नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे प्रबंध के कार्यों को, अच्छा एक बात और, इसको सिस्टमैटिक ढंग से याद करना है, यानी लाइन बाय लाइन। ठीक है, लाइन बाय लाइन याद करना। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर लिखे पूरा नंबर, पता नहीं क्यों गया। करने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका ना पता होना। यहां पर प्रबंध के कार्य लाइन बाय लाइन याद करना है, पहले से लेके अंतिम तक। क्यों? क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप होने वाला काम है, सिस्टम है। ठीक है, इसलिए आपको अच्छे तरीके से ध्यान से इसको लाइन बाय लाइन याद करके ही लिखना है। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। हमको लग रहा है कि इस बार इसके आने का चांस मैक्सिमम है, 80% के आसपास, इसलिए इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पिछले बार ये नहीं आया था, इस बार इसके आने के चांस बहुत ज्यादा है। तो हमारा ये टोटल हो गया 5 मार्क्स का, बढ़िया तरीके से इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा चीजें आया था, लेकिन इस बार यही आएगा, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, इन दोनों के बीच में। इफेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, इन दोनों के बीच में, यानी प्रभावपूर्णता और कुशलता, इन दोनों के बीच में आपको अंतर पढ़ना है। और ये अंतर आपके आएंगे या तो 2 नंबर में या तो 5 नंबर में, दोनों में पूछा जा सकता है। 5 में पूछेगा तो डेफिनेशन के बाद अंतर लिखिएगा, 2 नंबर में पूछेगा तो डायरेक्ट अंतर लिख दीजिएगा, पूरा नंबर आपके हाथ में। ठीक बात, तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट होंगे। टोटल 6 क्वेश्चन, इसमें 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर के सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। ठीक है, एक बच्चा ये भी पूछता है हमसे, अक्सर हमने देखा अपने कमेंट में, कि सर केवल पॉइंट्स लिखने में नंबर मिलेगा क्या? तो नहीं यार, क्लास 11 पास करके आप लोग 12th में आ गए हैं, ये भी बताने वाली बात है। पॉइंट के अंदर में डिटेल अपने लैंग्वेज में लिखना रहता है, 2 से 3 लाइन में उसको डिटेल करना रहता है हर हेडिंग्स को। ठीक है, तो इस तरीके से ही एग्जाम में लिखिएगा। चलिए अब हम लोग मिलेंगे क्या, नेक्स्ट वाले चैप्टर में, और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। उसमें तो बहुत कम इंपॉर्टेंट है, आराम से पूरा हो जाएगा, बढ़िया तरीके से उसको पढ़ लेंगे। ठीक बात, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर में। और जो भी बच्चे आए हैं भाई, शेयर वगैरह भी मार दीजिए, ताकि और बच्चों को हम लोग का ये वीडियो मिलता रहे और उन लोग का भी एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से होता रहे। इसी के साथ बात को समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।